जय श्री कृष्णा। निर्जला एकादशी की व्रत कथा। माना जाता है कि वर्ष में 24 एकादशियों में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी सबसे कठिन और सबसे अधिक पुण्य फल देने वाली होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और भक्त बिना अन्न और जल ग्रहण किए बिना पूरा दिन व्रत रखते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने से पूरे साल की सभी एकादशियों का फल आपको मिल जाता है। इसे पांडव या भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में पांडवों में से भीमसेन को अत्यधिक भूख लगती थी और वे उपवास नहीं कर पाते थे। तब भीम ने महर्षि वेदव्यास जी से कहा, हे परम विद्वान पितामह, मेरी बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सभी एकादशियों को भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी कुछ मत खाया करो, परंतु मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। भगवान की भक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो एकादशियों को अन्न ग्रहण मत किया करो। तब भीमसेन ने कहा, महर्षि, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने से मुझे वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल एक साथ मिल सके और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। यह सुनकर व्यास जी ने कहा, पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में बताया गया है कि दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करने से मुक्ति मिल जाती है। व्यास जी की बात सुनकर भीमसेन कहते हैं, मैं माह में 2 व्रत तो नहीं कर सकता, लेकिन पूरे वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। इसलिए पूरे वर्ष भर में कोई एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर श्री व्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, तुम उस एकादशी का व्रत करो। उसका नाम निर्जला है। इस एकादशी में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान जैसा हो जाता है। इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत नष्ट हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक यदि कोई जल और अन्न ग्रहण ना करे तो उसे सारी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सुबह उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान देकर खुद भी भोजन करना चाहिए। इसका फल पूरे वर्ष भर की एकादशियों के बराबर होता है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य को निर्जल रहने से उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए पूरे यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और हो सके तो गौदान भी करना चाहिए। इस प्रकार श्री व्यास जी की आज्ञा से भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इसे पांडव या भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। जय सिया राम।